मैं डॉक्टर चंदनवल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में अवसादी शैलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्हें अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसाद या सेडिमेंट्स के समूहन के फलस्वरूप होता है। यह शब्द सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका तात्पर्य नीचे बैठना, सेटिंग डाउन। वास्तव में चट्टान चूर्ण में एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने की अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैलों को परतदार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती है। अपक्षय एवं अपर्दन की विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबा जल में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार एक तह के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है, जिस कारण भार बढ़ता जाता है। बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें संगठित होने लगती हैं तथा अंत में परतदार शैल की रचना पूर्ण हो जाती है। इस चट्टान की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट फूट तथा विघटन द्वारा एवं वियोजन द्वारा प्राप्त होता है। वर्सेस्टर के अनुसार अवसादी शैल, जैसा कि शब्द अवसाद का अर्थ होता है प्राचीन चट्टानों के टुकड़े अथवा खनिजों के, जो कि किसी न किसी रूप में संगठित हो जाते हैं तथा परत में हो जाते हैं, जमाव से ये बनती हैं। अवसादी चट्टान की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जाती हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण अथवा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के समूह से होता है। यही कारण है कि अवसादी शैलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। इन जीवावशेषों के आधार पर चट्टान विशेष के निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से आवृत है तथा शेष 25% भाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यद्यपि अवसादी शैल धरातल पर अधिकांश भाग आवृत किए हुए हैं, तथापि भूपृष्ठ की बनावट में इसका योग केवल 5% का ही है तथा 95% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों द्वारा बना है। अवसादी शैल का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं। अवसादी शैलों में परतें पाई जाती है, परंतु यह शैल रविदार नहीं होती है। आग्नेय शैलों की तरह अवसादी शैल बड़े बड़े स्थल रूपों जैसे बैथोलिक, लैकोलिक आदि रूप में नहीं पाई जाती है। अवसादी शैल संगठित हो सकती हैं तथा असंगठित एवं ढीली भी। चट्टान का संगठन संयोजन तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है। अवसादी शैल क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती हैं। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाता है तथा ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती हैं। जब दबाव अधिक होता है तो मोड़ टूट जाते हैं तथा दरारें पड़ जाती हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषता उनमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाना है। ये जोड़ खास करके संयोजक तल से लंबवत रूप में होते हैं। नंबर 8, अवसादी शैल में दो परतों के संयोजन भाग को संयोजक तल अथवा संस्तर तल भी कहते हैं। दो परतों के संस्तर के सहारे परतों में पारस्परिक अनुरूप संबंध को समविन्यास कहते हैं। जब झुकी हुई परतों के ऊपर क्षैतिज रूप में परतों का जमाव होता है तो ऊपरी परत तथा झुकी परतों के साथ कोणीय झुकाव होता है। परतों के इस प्रकार के संबंध को असमविन्यास कहते हैं। इसके विपरीत जब दो परतें समानांतर होती हैं परंतु उनके स्वभाव एवं रचना में विषमता होती है तो इस प्रकार के विन्यास को अपसमविन्यास कहते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंक मिट्टी, मड अथवा जलोढ़ मिट्टी पर जब सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं तो उनमें तरह तरह की दरारें पड़ जाती है। इनका आकार बहुभुज के रूप में होता है। इस प्रकार की दरारों को पंख फटन, मड क्रैक कहते हैं। बाढ़ के समय नदियों में कछारी भाग में जलोढ़ मिट्टियों में काफ़ी गहराई तक सूर्य के ताप के कारण ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जिन पर हल चलाना बहुत कठिन होता है। अवसादी शैल प्राय मुलायम होती है जैसा चीका मिट्टी तथा पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी होती हैं जैसे बालू का पत्थर। अवसादी शैल अधिकतर भेद एवं प्रवेश्य होती हैं जैसे बालू का पत्थर, परंतु यह आवश्यक नहीं है क्योंकि कुछ अवसादी चट्टानें अप्रवेश भी होती हैं जैसे चीका मिट्टी। इससे होकर पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है।
कुल मिलाकर के अवसादी चट्टान कोमल होती हैं तथा अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। अवसादी शैलों का वर्गीकरण। निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 1, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित। इनमें आती है नंबर 1, बालू का पत्थर। नंबर 2, जल से निर्मित बालू का पत्थर। नंबर 3, कांग्लोमरेट अथवा गोलाश्म। नंबर 4, चीका मिट्टी। नंबर 5, सेल। और नंबर 6, लोयस। तो अब दूसरे प्रकार की जैविक तत्वों से निर्मित। देखो ये हमने देखी यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। अब जैविक चट्टानें, जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें, इनमें आती है चूना का पत्थर, लाइमस्टोन। नंबर 2, कोयला। और नंबर 3, पीट। अब देखिए रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल, इनमें खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी, नमक की चट्टान शामिल की जाती हैं। अवसादी सेलों के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार वर्गीकरण। जलज सेल, इनमें है सागर निर्मित तलछट सेल। नंबर 2 है झील से निर्मित तलछट सेल और नदीकृत सेल। फिर इसमें वायु द्वारा निर्मित सेल और हिमानी द्वारा निर्मित सेल। इस प्रकार से हम इन अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। कणों के आधार पर जैसे बालू का पत्थर का होता है, इनमें बहुत बड़े कण होते हैं, उनका व्यास 1 मिलीमीटर, बड़े कणों वाली उनका 1/2, मध्यम कणों वाली का 1/4, बारीक कणों वाली का 1/8 और बहुत बारीक कणों वाली का 1/16 होता है। इस प्रकार से हम अवसादी चट्टानों का विभाजन करते हैं। रूपांतरित चट्टान क्या होती है? रूपांतरित सेल, जब ये शब्द रूपांतरण से प्रकट होता है, अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप से रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फेज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार सेल तथा आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया का साधारण अर्थ रूप परिवर्तन से होता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र में इसका प्रयोग निश्चित परिवर्तन के लिए सीमित रूप में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी भी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। वैसे साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार तथा आग्नेय सेलों में होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरण सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जबकि ताप ज़्यादा हो तथा भू हलचल के कारण खासकर पर्वत निर्माण के समय भार एवं दबाव अधिक हो जाता है। इस कारण पुनः रूपांतरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अतः अति रूपांतरण भी इसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की धारदार क्रम की चट्टानों में इस प्रकार के अति रूपांतरण के उदाहरण पाए जाते हैं। रूपांतरण के जो कारक हैं उनमें ऊष्मा, दबाव या संपीड़न, घोल आदि होते हैं। रूपांतरण के प्रकारों में रूपांतरण में भाग लेने वाले कारक जैसे तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, जलीय रूपांतरण, ताप एवं जलीय रूपांतरण। रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार संस्पर्शी रूपांतरण एवं क्षेत्रीय रूपांतरण आदि रूपांतरण के विभिन्न भाग हैं। रूपांतरण सेलों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों से रूपांतरित सेल, आग्नेय, इस सेल को मेटासेडिमेंट्री कहते हैं। इसमें अवसादी सेल एवं चीका तथा स्लेट, चूने के पत्थर का, संगमरमर तथा बालू का पत्थर का क्वार्टाइज आदि रूपांतरित चट्टानी बन जाती है। इस सेल को पारा मेटामॉर्फिस सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल, जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट से नीस का निर्माण, जब परिवर्तित सेल का कई बार रूपांतरण होता है उसे पुनः रूपांतरित सेल भी कहते हैं। जब रूपांतरित सेल के कण कुछ परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार की बनावट को फोलिएशन कहते हैं। इस आधार पर रूपांतरित सेल 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पत्ताभिकृत, इसमें मुख्य हैं स्लेट और शिस्ट तथा नीस, और अपत्राभिकृत, इसमें क्वार्टाइज, संगमरमर तथा सर्पेंटाइन आदि हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरित चट्टानों की चर्चा करेंगे, जिनमें संगमरमर है, शिस्ट है, नीस है, क्वार्टाइज है, स्लेट है आदि। आपने अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान दोनों को ध्यान से सुना।
और इसमें देखिए प्रमुख रूपांतरित शैल तथा उनका मौलिक रूप, जैसे मौलिक चट्टान, चूना पत्थर और डोलोमाइट, और इसका रूपांतरित शैल है संगमरमर। दूसरा है बालू का पत्थर, इसका है क्वार्टाइज अपत्रीकृत शैल अथवा अन्य मर्मन्य चट्टान, स्लेट, पित्नाइट, कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाली चट्टान, इनमें नीश। महीन कणों वाली परतदार चट्टान, महीन कणों वाली आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, इनमें शिस्ट पाया जाता है, और ग्रेब्रो में सरपेंटाइन पाया जाता है। थैंक यू।